ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन केवल पितरों के लिए है। अब ये पितर कौन है, आओ समझते हैं। जब हमारे पिता, दादा, परदादा, जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, ऐसा समझो, तो यदि उस व्यक्ति ने पुण्य किया है, जिसकी मृत्यु हुई है, यदि उसने पूरा पुण्य किया है तो उसका तो हो जाता है मोक्ष। यदि वो मोक्ष का अधिकारी है तो मोक्ष हो गया। स्वर्ग का अधिकारी है, ज्यादा पुण्यात्मा है तो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया या मोक्ष हो गया, जन्म मृत्यु से खत्म, छुट्टी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पुण्य नहीं किए होते, या तो उतने पुण्य नहीं किए होते जितने से मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। तो जब वो लोग मरते हैं तो यमराज जी हिसाब करते समय कहते हैं कि आपके पुण्य तो हैं, पर उतने पुण्य नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाए या मोक्ष हो जाए। तो वो जीवात्मा बोलता है कि हे यमराज, अब मैं क्या करूं? तो बोले आप तब तक पितृलोक में जाओ। पितृलोक जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, ऐसे ही पितृलोक है। ऐसे ही कौन सा लोक है? पितृलोक में आपके उस सज्जन को जो अभी यहां से मृत हुए हैं उनको भेज दिया जाता है, जाओ पितृलोक जाओ। अब वो पितृलोक चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं? बोले वो वहां इंतजार करते हैं। यमराज जी ने कहा पितृलोक चले जाओ, और तुम्हारे जब बच्चे वंश में, तुम्हारा बेटा पोता जब तुम्हारे नाम से कोई भी पुण्य करेगा तो उस पुण्य को तुम्हारे इस पुण्य के साथ प्लस कर दिया जाएगा। माना कि किसी को पास होने में 2 नंबर कम रहे हैं, तो यहां मास्टर जी ग्रेस लगा देते हैं अपनी तरफ से, कृपांक जिसे कहते हैं, पर वहां ग्रेस लगता नहीं है, वहां नंबर कम है आपके, तो वेटिंग, आप पितृलोक में जाइए, वहां सब व्यवस्थाएं हैं। अब आप जब आपके बच्चे जब, जैसे आप लोग यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग यहाँ भागवत सुनने आए हैं, आपने उनके नाम से अन्नदान किया, संतों को भोजन बंटवाया, गौदान किया, गाय की सेवा की, भागवत जी की पोथी पाठ कराई, ये सारा पुण्य उनके, आपके पिता हो या आपका बेटा हो या पत्नी हो या पति हो या कोई भी हो, समाज परिवार में जो भी एक्सपायर हो चुका है, आपके द्वारा किया गया पुण्य उसके पुण्य से जुड़कर प्लस होगा। और यदि पुण्य प्लस हो गया तो उसे उस पितृलोक से निकालकर स्वर्ग लोक भेज दिया जाएगा। और ज्यादा पुण्य कर लिया आपने उनके नाम से, कोई बेटा ज्यादा पुण्य कर ले तो स्वर्ग ना जाकर वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो हम जो पुण्य करते हैं तो पितृलोक कहते हैं कि जो ये 15 दिन है पितरपक्ष, इन 15 दिनों में जो पितृलोक हैं, पितर हैं हम सबके, वो पृथ्वी के पास होते हैं, मतलब पृथ्वी लोक के पास होते हैं, इसलिए कि आप हमारे लिए कुछ करें, हम उसे ग्रहण करें और हम इस पितृलोक से मुक्त होकर भगवत धाम या मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। अच्छा, ये तो हुआ वो लोग जो अपने परिवार में पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने बाप के लिए, कुछ लोग तो आज इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, कि वो मरे हुए बाप की तेरही भी नहीं करते। बड़े बड़े शहरों में तेरही भी नहीं होती, पता है आप लोगों को? बड़े बड़े लोगों के यहाँ 13वीं भी नहीं होती, मतलब 13 ब्राह्मण भी मरे आदमी के नाम से नहीं खाता। जबकि गांव में आज भी ये परंपराएं हैं कि कोई मर जाए तो उनके नाम से 13 दिन बाद तेरही होती है, और तेरही के दिन सिर्फ 13 ब्राह्मण नहीं, उनकी जो सामर्थ्य होती है उसके अनुसार पूरा गांव, पूरा समाज, और केवल गांव समाज नहीं, कितनी बढ़िया साइंटिफिक व्यवस्था रही हमारी। देखिए पहले के जमाने में ना, गांव में आज भी ये परंपरा है
कि सबको जमीन पर बिठाकर पत्तल परोस करके और पत्तल दौना में पूड़ी सब्जी खीर जो इमरती जो भी आपकी श्रद्धा बनाकर देते हैं। फिर ब्राह्मण खाते हैं, समाज की स्त्रियां खाती हैं, पुरुष खाते हैं, सब खाते हैं। गांव का जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है और अमीर से प्रत्येक आदमी उस आदमी के नाम से खाता है। हमारे गांव में ऐसी परंपरा हमने बचपन से देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। समाज जिसे कहते हैं झारा निमंत्रण। झारा मतलब पूरा गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब झारा बोलते हैं, समझते हैं? तो सारा खाते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पत्तल होती थी, पत्तल में परोसा जाए, फिर वो पत्तल क्या है लोग गांव के बाहर फेंकते थे। तो पहले ये नियम था कि जब आदमी तेरही खाता है तो आप भी कभी किसी की तेरही खाने जाओ तो कहते हैं कि थाली में अन्न छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हम सब कहते हैं और सुनते हैं, पर तेरही खाओ किसी की तो थाली में कुछ छोड़ना चाहिए। तेरही खाओ किसी की तो थाली। अब देखो ये बात तब कही जाती थी जब पत्तल का जमाना था। अब पत्तल का जमाना क्या था और उसका साइंटिफिक रीजन क्या था वो मैं समझाता हूं। अब थाली के जमाने पर आप मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि पत्तल के जमाने में कहा जाता था कि जिस आदमी के नाम से आप खा रहे हैं उसके नाम से आधी पूड़ी या एक पूड़ी, थोड़ा सा मिठाई जो भी था वो सब छोड़ते थे जरा सा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों छोड़ते थे? क्योंकि पत्तल सारी उठाकर पहले किनारे फेंकी जाती थी गांव के बाहर। तो उस पत्तल पर जो भी रहता था उस गांव के सारे कुत्ते, उस गांव की जो भटकती रहती गाय, वो गाय, कुत्ता, कौवा, जीव जंतु, मतलब उस गांव के प्रत्येक जीव, गांव के प्रत्येक आदमी को नहीं मिलता खाना उस आदमी के नाम से, गांव के प्रत्येक जीव जंतुओं को मिलता है उस आदमी के नाम से खाना। तब उसे कहते हैं तेरही, उसे बोलते हैं तेरहवीं, जो मृत्यु के अग्नि संस्कार के 13 दिन बाद होती है। तो जब आपके नाम से चिड़िया खाए, कौआ खाए और गाय खाए, कुत्ता खाए, आदमी खाए, भूखा खाए, संत खाए, ब्राह्मण खाए, जब सब खाएगा तो सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी और उस दुआ को, उस आशीर्वाद को, उस पुण्य को भी प्लस किया जाता है। यदि उस पुण्य से आप मोक्ष के अधिकारी हो पाए, मुक्ति के अधिकारी हो पाए तो उतने से मुक्ति हो जाती। पर उतना करने के बाद भी किसी की मुक्ति ना हो तब फिर श्रीमद् भागवत की कथा उस जीव के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ कराना चाहिए। और आज यहाँ पर 573 पोथी पाठ यहाँ आज से बैठी हैं। 573 परिवार ने पोथी पाठ अपने पूर्वजों के नाम से कराई है। अभी 12 तारीख से, इसी पितृपक्ष में 12 तारीख से, जिस तारीख में अमावस्या भी आएगी, तो अभी 12 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। जो भी अपने पितरों पूर्वजों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ कराना चाहें, ये 15 दिन जो हैं, आप तो साल भर में कभी भी करो कुछ भी पुण्य, सब कुछ प्राप्त होगा। पर इन 15 दिनों में लोग गया जी जाते हैं, पिंडदान। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ कराने योग्य हैं। तो अभी 12 तारीख से फिर बैठेगी। अभी यहाँ जितने परिवारों ने कराया, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत सुयोग्य हैं आप लोग कि कम से कम आप लोगों ने अपने पितरों के, पूर्वजों के बारे में कम से कम कुछ सोचा कि उनकी सदगति के बारे में कुछ करें। आज की कुछ पीढ़ी तो ऐसी है जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानती है और वो कहते हैं हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे बाप दादे ये परंपराएं आज की नहीं है। आपने सुना होगा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भी गया जी जाकर पिंडलिक दान किया था और उन्हीं परिवार के, धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार में परीक्षित हुए। अब अर्जुन के पुत्र हुए अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु पुत्र हुए परीक्षित। परीक्षित जी भी पांडवों के वंश से हैं और परीक्षित जी की घटना
ये भी उसी जमाने की है। परीक्षित जी ने भी भागवत सुनी, हाँ या ना? परीक्षित जी ने भागवत सुनी, आप सब जानते हैं। तो भागवत जी की परंपरा और गया जी श्राद्ध की आपने एक बात तो सुनी होगी कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए और जब उन्होंने पिंडदान करना स्टार्ट किया तो माता कुंती ने कह दिया कि मेरे कर्ण के नाम से भी एक पिंड दान कर देना। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मां कर्ण तो हमारी परिवार से नहीं है, वो हमारी समाज से नहीं है, हमारे परिवार से नहीं है, तो पिंडदान तो परिवार का होता है। मां ने तब बताया था गया जी में कि बेटा कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। धर्मराज युधिष्ठिर के तो मानो पांव से जमीन खिसक गई, मेरा बड़ा भाई। पूरी घटना सुनाई मां कुंती ने। चूंकि वो कुंवारे में हो गया पुत्र, उसे पानी में बहाना पड़ा, मैं जानती थी, पर समाज के अपयस के कारण मैंने बताया नहीं। पर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम 6 भाई हो। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे कि हमसे बड़ा पाप हो गया, हम लोगों ने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने भाई को मार डाला, कर्ण को मार डाला अर्जुन ने। पर अर्जुन को उस समय पता नहीं था। अब तो माता कुंती पर गुस्सा हो गए धर्मराज युधिष्ठिर, मां आप मेरी मां हो पर आपने गलत किया, पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? हम अज्ञान में जीते रहते। बताया है तो जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि आज के बाद आप स्त्रियों के मन में अंदर कोई भी बात टिकेगी नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया कि कोई भी भेद की बात, मर्म की बात आप पचा ना पाओगी आज के बाद। तब से ये श्राप है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के नाम से पिंडदान दिया, पिंडदान किया। तो गया जी की जो महिमा है वो उस जमाने से, द्वापर से, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से। और तो सब ठीक है। एक घटना और सुनी होगी आपने, जब जटायु के भाई, ये त्रेता की घटना है, जब जटायु के भाई को ये संपाति, जटायु के भाई का नाम क्या था? संपाति। संपाति जब लंका जाने लगे पूरे बंदर भालू, तो वहां पर समुद्र आया, अब कैसे पार जाएं? तो संपाति ने देखा कि वाह, आज तो मुझे एक साथ भोजन मिल गया। तो संपाति उन बंदरों को खाने के लिए आया। तो इन बंदरों ने कहा कि इससे अच्छा तो जटायु था, कम से कम सीता माँ की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और हम सीता माँ की खोज करने गए तो ये हमें खा रहा। ये दोनों एक ही जाति के हैं और वो दोनों सगे भाई थे। तो वहां संपाति ने कहा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले जटायु ने माता सीता की रक्षा की, जिनकी खोज करने जा रहे हैं। संपाति ने कहा वो तो मेरा भाई था, हम दोनों सूर्य की परिक्रमा करने गए थे, सूर्य के पास जा रहे थे, पंख जल गए, हम दोनों बिछड़ गए, हम यहाँ आ गए, वो पता नहीं कहाँ, हमें तो लगा कहाँ चला गया, पर रावण ने उसको मारा है। एक काम करो, मैं स्वयं सीता का पता बताऊंगा, पर पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई का पिंडदान कर दूं। ये उन्होंने कहा संपाति ने कि पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं बूढ़ा हूं, मैं अपने भाई जटायु, देखिए पक्षी हैं ये, कौन है ये? जटायु पक्षी हैं, पक्षी हैं, पर सीता को अपनी बेटी मानते हैं, राम को अपना बेटा मानते हैं जटायु जी। और उनके भाई संपाति अपने भाई का पिंडदान कर रहे हैं बालू के पिंड। अब जो पिंडदान किसका किया जाता, कोई बादाम काजू के पिंड बनाए, कोई चावल खीर के पिंड बनाए, किसी के पास कुछ ना हो तो आप बालू के पिंड बनाकर भी दे सकते हैं। कुछ ना हो तो चारा तोड़ लीजिए, चारा तोड़ करके चारे का गोला बनाइए
और पितरों से कहिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, हे पितर देवता हम बड़े यदि आप इस लायक हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं, तो हे पितर देवता हम आपको पिंड दान करने के योग्य नहीं, हम गया जी नहीं जा सकते, हम भागवत जी की पोथी नहीं करा सकते, हम गरीब हैं, हमसे ये खर्चा नहीं होगा, हमारे तो खाने को भी रोटी नहीं है। ये चारे का पिंड बना करके अपने पितरों की तरफ निवेदन करके प्रेम के अश्रु पितरों के नाम से बहाकर वो चारा अपने गाय को खिला दिया, तो आपके उस पिंड दान को पितर स्वीकार कर लेते हैं। गाय को चारा भी खिला दिया आपने, एक पिंड के बराबर, मतलब चारे का गोला बना लो और पिंड के आकार लो, मतलब ये समझो 4 मुट्ठी चारा भी आपने गाय को खिला दिया। और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करे, क्योंकि पितर लोग दक्षिण दिशा में होते हैं। पितरों का निवास कहाँ होता है, इसलिए घर में पितरों की फोटो भी दक्षिण की ओर ही लगाना चाहिए। जो घर में दक्षिण की तरफ दीवार होती है, दक्षिण की तरफ, उस तरफ ही पितरों की फोटो, जो धरती पर नहीं है उनकी तस्वीर लगाना है तो दक्षिण की तरफ ही लगाई जाती, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण। इसलिए दक्षिण की तरफ पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए, इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके सोने का मना होता, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर करोगे तो अपने आप पांव दक्षिण की तरफ होंगे। इसलिए केवल मुर्दे को उत्तर की तरफ सिर करके जलाया जाता है, सिर्फ मुर्दे को किया जाए। जब तक प्राण है तब तक उत्तर दिशा की तरफ सिर नहीं होता, दक्षिण की तरफ पांव नहीं होने चाहिए आपके सोने में। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ आपके पितर लोग हैं, आपके पूर्वज हैं। अपने बाप दादों की तरफ पांव करके नहीं, उनकी तरफ सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। हे पितर, हे पूर्वजों, हमारी सदगति हो, हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा हो। तो अपने पितरों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए, पांव करके नहीं। चारों दिशाएं शुभ होती हैं, पर सोने का वास्तु क्या है? सोना मतलब बिस्तर पर लेटना। पति पत्नी बच्चे, हाँ बच्चे पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो सकते हैं, या तो पूर्व की ओर सिर करके सोइए या तो दक्षिण की ओर सिर करके सोइए। सोने के लिए, सिर करने के लिए 2 जगह, 2 दिशाएं श्रेष्ठ कही गई। समझ में आ रही है मेरी माँ? इसलिए आप लोग ये जो परंपरा है श्राद्ध की, पिंडदान की, ये आज की नहीं, जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना ये तो पाखंड है, ये तो ढोंग है, तुम्हें लगे तो करो, मत करो, कोई हाथ थोड़ी पकड़ता है जबरदस्ती। लेकिन ये परंपराएं आज की नहीं है। जटायु जी का भी पिंडदान उन्होंने किया, भगवान राम ने भी पिता का श्राद्ध तर्पण किया, भरत जी ने किया, सॉरी राम ने नहीं, भरत जी ने किया। और जटायु का पिंडदान राम ने भी किया। आज भी आपको एक बात बता दूं, जगन्नाथ जी के मंदिर को, जगन्नाथ जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में जिन्होंने मंदिर बनवाया, इंद्रद्युम्न नाम के राजा और गुंडिचा नाम की उनकी पत्नी, उन्होंने जगन्नाथ जी को अपना पुत्र माना था। मंदिर बनवाया, पूजा की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, माँ कुछ मांग लो, कुछ चाहिए तो बोलो। कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो मेरी माँ। नहीं, भगवान ने कहा मांगना पड़ेगा। तो राजा ने कहा अपनी माँ से पूछ लो, गुंडिचा। ठीक है माँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं। भगवान ने कहा आपको बेटा नहीं है, मैं आपको बेटा देता हूं, जाओ। रानी रोने लगी, ना प्रभु क्या कह रहे हैं, आपसे किसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले मैं ही तो भाग्य विधाता हूं, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा, तुम मां नहीं बन सकती हो। गुंडिचा मां तो रोने लगी, हे जगन्नाथ जी आप कैसे भगवान हो? कैसे भगवान मतलब? आप जान ही नहीं पाए मां की ममता को। क्या हुआ? प्रभु आपने कहा कि मेरे कोई बेटा नहीं है, जबकि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र हैं मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। भगवान अवाक रह गए, मां क्या कह रही हो? आपका कोई पुत्र नहीं है, मैंने देखा।
कई जन्मों तक आपको पुत्र सुख नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके बच्चे हैं, पुत्र है? हाँ। तो बताओ कौन है? तो मां गुंडीचा मां ने कहा प्रभु मेरे 2 बेटे हैं, एक बलदाऊ और एक कृष्ण। ये जो जगन्नाथ जी हैं आप मेरे ही तो पुत्र हो, और ये जो सुभद्रा है ये मेरी बेटी है। मैं आपको ही अपना मानता हूं, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, आपसे ही मैं पुत्र का सुख पाती हूं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई संतान की कामना ही नहीं, जिसकी संतान जगन्नाथ हो भला उन्हें और किसी संतान की क्या जरूरत। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके इस प्रेम इस ममता को ना जान पाया। अच्छा मैं आपको अब वचन देता हूँ कि यदि आपने मुझे पुत्र कहा है तो मैं भी आपको वचन देता हूँ, मैं पुत्र धर्म सदा निभाऊंगा, सदा निभाऊंगा। और देखो आप कभी जगन्नाथ जी गए हो तो जगन्नाथ जी से मंदिर के ठीक सामने वाली जो सड़क है ना जिससे रथ यात्रा निकलती है, वो सीधी सड़क जाती है गुंडीचा मां के मंदिर में। सीधी सामने राजा रानी का महल था। रानी रोज अपने महल से जगन्नाथ जी को देखा करती थी, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने है तो काफी दूरी, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, लगभग कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर है सामने, बिल्कुल दिखता है ठीक सामने। तो मां मंदिर रोज महलों से निकलती और भगवान जगन्नाथ जी को देखा करती, रोज जाया करती रथ पर बैठ करके भगवान जी का अपने बेटे का दर्शन करने। लेकिन समय तो देखो बुढ़ापे का आता ही है, तो गुंडीचा मां बूढ़ी हो गई। अब तो इतनी बूढ़ी हो गई कि रथ पर बैठ के जाना भी कठिन हो गया, पालकी पर सवार होकर जाना भी कठिन हो गया। तब भगवान मां गुंडीचा रोने लगी, हे प्रभु अब तो मैं अभागिन में आपका दर्शन ही नहीं कर सकती, शरीर साथ नहीं देता, अब मैं आपका दर्शन कैसे करने आऊं। भगवान बोले मां अब तुम मत आया करो, जब शरीर था तुम आई, अब मैं आपका बेटा हूं ना, अब मैं आया करूंगा आपका दर्शन करने के लिए। इसलिए तब से लेकर आज तक ये परंपरा है कि जगन्नाथ जी आषाढ़ के महीने में साल में एक बार भगवान मां गुंडीचा मां से मिलने जाते। जो रथ यात्रा निकलती है भगवान जी की, जगन्नाथ जी की, वो रथ यात्रा निकलकर जाती कहां है? गुंडीचा मां से मिलने, अपनी मां से मिलने जाते हैं भगवान जी जगन्नाथ जी। किससे मिलने जाते हैं? मां से। वो परंपरा आज भी है। कब की है ये? हजारों साल हो गए इस परंपरा को, आज की नहीं है ये कोई परंपराएं अभी की नहीं है, हजारों वर्ष से चली आ रही हैं। देश गुलाम हुआ, आजाद हुआ, हर स्थिति परिस्थिति बदली, पर ये परंपराएं नहीं मिटी, ये परंपराएं नहीं रुकी, ये परंपराएं चली। और जगन्नाथ जी की ये परंपरा आज भी चल रही, हम सब लोग अपनी आंखों से, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ टीवी न्यूज़ों पर तो देखते ही हैं। जब उनकी मां की मृत्यु हुई, गुंडीचा मां और इंद्रद्युम्न राजा की मृत्यु हुई, तो भगवान ने कहा पुजारी जी से कि मैं अपनी मां और पिता का पिंडदान करूंगा। आज भी श्राद्ध पक्ष ये चल रहा है, इन श्राद्ध पक्षों में आज भी भगवान जगन्नाथ जी के हाथ से वहां के पुजारी मानो इस भाव से भगवान जी स्वयं आज भी पिंडदान करते हैं अपने पिता इंद्रद्युम्न और मां गुंडीचा का। आज भी भगवान को छुपा करके पिंडदान आज भी होता है जगन्नाथ जी में, उनके नाम से, राजा रानी के लिए। आज भी भगवान ये पिंडदान करते, भगवान जगन्नाथ जी करते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है, ये सब बातें मैंने केवल इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया करो। मैंने बताया कि कुछ करने लायक नहीं हो तो चारा तोड़कर
पूर्वजों को प्रणाम करके, उनको निवेदन करके, आवाहन करके, स्मरण करके, आंखों में आंसू बहाते हुए प्रेम से, और गाय को इतना तो कर सकते हो। यदि बाकी तुम्हें ढोंग पाखंड नजर आए तो मत करना, इतना जरूर करना। और करने लायक हो तो फिर पितरों के नाम से ये भागवत जी की पोथी, किसी भी कारण अकारण कोई पुण्य ना कर पाए तो भागवत जी की साप्ताहिक भागवत जी की पोथी पाठ, मतलब भागवत जी के 18,000 श्लोक उस जीवात्मा के नाम से, उस संकल्प से पढ़े जाएंगे ताकि उनकी सदगति हो, और वो भी वृंदावन धाम में किया गया पुण्य करोड़ों गुना बढ़कर के मिलता है। भागवत जी में कितने अध्याय हैं? 335। और कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? जोर से। ये सब बेसिक बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भागवत सुनते हैं, कोई आपसे भागवत जी से जुड़ा कोई सवाल करेगा कि भाई भागवत जी सुन के आए हो, बताओ भागवत जी में कितने श्लोक हैं? तो 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने स्कंध हैं? तो 12 स्कंध, 12। कितने स्कंध हैं? 12। भागवत जी किसकी वाणी है? कोई आपसे सवाल कर दे तो क्या उत्तर दोगे? भागवत जी किसकी वाणी है? तो उत्तर क्या होगा? भगवान की वाणी है। भागवत जी किसकी वाणी है? कहां से प्रकट हुई भागवत जी? भगवान श्रीमन नारायण से। जब भागवत जी प्रकट हुई तो जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होती हैं तो जरा सी होती है गंगा, वहां धारा जरा सी है। आप नर्मदा जी का दर्शन करेंगे, जहां से अमरकंटक से नर्मदा जी प्रकट हुई, वहां भी जरा सी धारा, ऐसी धारा है कि आप पांव से पार कर लोगे छलांग मार के। लेकिन वही नर्मदा जी, वही गंगा जी, वही यमुना जी जब आगे बढ़ती हैं तो विशाल होती चली जाती है। उसी तरह जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तब भागवत जी केवल 4 श्लोकों की थी। भागवत जी कितने श्लोकों की थी? चतुश्लोकी भागवत जी बोलते हैं। 4 ही श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और 4 ही श्लोक नारद जी ने व्यास जी को। पर व्यास जी को लगा कि मैं तो 4 श्लोक में समझ गया, पर ये सांसारिक व्यक्ति 4 श्लोकों में अर्थ, इनको विस्तार चाहिए। तो 4 श्लोकों की व्याख्या में उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे ताकि आप और हम चीजों को समझ पाएं, बातों को समझ पाएं। तो गंगोत्री से जैसे गंगा जरा सी निकली, बाद में गंगा सागर में विशाल हो गई, उसी प्रकार भगवान के मुख से भागवत जी 4 श्लोकों में प्रकट हुई। फिर व्यास जी तक पहुंचते पहुंचते विस्तार हो गया 18,000 श्लोक। मैया समझ रही हो मेरी माँ? तो ऐसा विस्तार भागवत जी का हुआ। भागवत जी में 6 अध्यायों की महिमा है। कितने अध्यायों की? 6 अध्यायों की। क्या है महिमा? भागवत जी सुनने से क्या होता है, ये महिमा है। किसने सुनी, क्यों सुनी, क्या मिला, क्यों कैसे, सब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद बराबर ईश्वर सत्य है। ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। भगवान ही सत्य हैं। आप सत्य हैं क्या मैया? आप सत्य हो? आप सच्ची हो कि झूठी हो? हैं? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? दोनों।
मिक्स खिचड़ी हो मतलब। मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? आप बताओ। मेरी माँ दोनों? कौन सी खिचड़ी हो? दाल चावल की? हम दोनों नहीं हैं, हम एक हैं। क्या? झूठे। हम क्या हैं? झूठे हैं। सच्चे कौन? भगवान। अच्छा चलो, झूठ की व्याख्या क्या, मतलब झूठ की परिभाषा क्या होती है भैया बताएंगे? झूठ किसे कहते हैं आप बताओ? झूठ किसे कहते? झूठ की परिभाषित करो। झूठ की परिभाषा क्या होती है भैया? पीले भैया मोबाइल चला रहे हो, बताओ झूठ की परिभाषा क्या? झूठ को आप परिभाषित करो। गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, गूगल के पास भी इसकी परिभाषा नहीं होगी। झूठ की परिभाषा क्या है? झूठ किसे कहते हैं मैया? झूठ कहते हैं जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है वो झूठा। जो परिवर्तनशील है, जो बदल जाए, झूठ किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो झूठ है। हाँ या ना? तो आप बदल रहे हैं या नहीं? आपके शरीर में, आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? रोज आपके अंदर नए विचार आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। आपका शरीर परिवर्तित हो रहा है। जवानी में आपका शरीर अलग था, बुढ़ापे में अलग हो रहा है। पहले बाल काले थे, अब बाल सफेद हो रहे हैं। पहले 6-7 रोटियां खा लेते थे, अब 4 नहीं खपती। पहले लंबा दौड़ लेते थे, अब कम दौड़ पाते हैं आप। पहले सीढ़ियां दौड़ के चढ़ जाते थे, अब 4 सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूल जाती है। मतलब आप बदल रहे हैं। आपकी बॉडी, आपका शरीर परिवर्तनशील है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं होता, वो झूठ होता है। झूठ बदलता है। हाँ या ना? तो आप कौन हैं? झूठे। मैया झूठी मैया। फिर बताओ सच्चे कौन? सच्चे कौन? भगवान। हम सब झूठे हैं। ये संसार भी झूठा है, क्योंकि ये भी तो बदल रहा है। कल तक गांव जैसे थे, शहर जैसे थे, वो आज वैसे नहीं है। आज जैसे हैं आगे वैसे नहीं रहेंगे। हर चीज तो बदल रही है। नदियों का भी बदलाव आपने देखा होगा। पहले नदी यहाँ से बहती थी, अब नदी वहाँ बह रही है। नदी भी बदल रही है। समुद्र की भी पहले सतह कहीं तक थी, अब कहीं चले गया, या कम हो गया या ज़्यादा हो गया। बोलो हाँ? प्रकृति, समुद्र, नदी सब कुछ बदल रहा है। हाँ, धीरे धीरे बदल रहा है। हम थोड़ा तेजी से बदल जाते हैं, नदी समुद्र आहिस्ता धीरे धीरे परिवर्तन। और जो बदल जाए वो झूठ होता है, सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए इंसान बदलता है, संसार बदलता है, भगवान कभी नहीं बदलते। इसलिए भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? भगवान सत्य हैं। हम क्या हैं? आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपका पति, पुत्र, संसार क्या है? सब। अब झूठे लोगों को आप अपना कहते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी, है ना, मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी गाय, ये मेरी भैंस, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा व्यवहार। आप झूठे को जब अपना मान लोगे और झूठ में मन लगाओगे तो सुख कहाँ मिलेगा? आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि मन ही झूठ में लगा है। मन कहाँ लगा है? सत्य में मन लगा कहाँ? मन भगवान में लग जाए तो आनंद है। संसार में इतना दुख है, और ये दुख आप लोग ना मोल ले लेते हैं। आप में से कितने लोग दुखी हैं? अच्छा बताओ। जो हैं वो हाथ उठाएं। आज आपका दुख दूर ना कर दिया तो बताना, पर पहले कंफर्म कराओ कि है। किस किस को, कौन कौन दुखी है? हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, उसमें क्या, ऐसे क्या, पूरा ले जाओ। कंफ्यूज हो गई, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाओ। सब दुखी है। चलो बताओ,
अब आपको ये बताना है आपका दुख क्या है। आपका दुख क्या है ये बताओ, क्या दुखी है, क्या दुख है आपका? बैठे बैठे बताओ बिंदास। भाई का, भाई का दुख है? भाई नहीं है आपका, है? अच्छा, ये दुख है। आपका दुख क्या है? बेटा स्वस्थ नहीं है, ये दुख है। आपका दुख क्या है? मैया आपका दुख क्या है? बेटा बेटी नहीं सुनते, ये दुख है। पीछे वाली मैया आपका क्या दुख है? काम धाम नहीं चल रहा है, ये दुख है। आपका मैया बहू के बेटा नहीं हो रहा है, ये दुख है। आपका दुख क्या है मैया? बहू बेटा सुनता नहीं है महाराज, ये दुख है। मैया आपका क्या दुख है? घर नहीं बन रहा है महाराज, ये दुख है। मैया आपका क्या दुख है? हाँ बताओ, क्या दुख है आपका? देखो, आप लोग कहते हैं हम दुखी हैं। हमने पूछा कि क्या दुख है, तो आपने अपने अपने दुख गिनाए। ये दुख नहीं है जिसे आप लोगों ने दुख मान रखा है, ये दुख है ही नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि दुख क्या है। आप लोग क्या कहते हैं? हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई, ऐसा हमारे घर में हो गया, हम बड़े दुखी हैं धन को लेकर। ये कोई दुख नहीं है, ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। क्या लोक है ये? यहां जो भी आता है वो जाने के लिए आता है। यहां जो भी आता है, बताओ एक का नाम बताओ जो कभी ना गया हो। आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी माँ, हमारा बाप कभी ना मरे। यदि मरेगा नहीं कोई तो प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हाँ। सोचो कि आपकी सास की सास की सास अभी तक जिंदा होती तो आपकी क्या हालत होती? पांव पड़ पड़ के कमर टूट जाती तुम्हारी, इतनी सासों को जब अलग अलग प्रणाम करती तो। अच्छा हुआ कि मर गई। क्यों? सास की सास की सास सब मर गई, अच्छा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। और आप लोग क्या चाहते हैं? कोई मरे ना। आप क्या चाहते हैं? ईश्वर की व्यवस्था बिगड़ जाए। कौन नहीं मरता? मैं नहीं मरूंगा क्या? कि आप नहीं मरेंगे? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। यहाँ जाने के लिए ही लोग आते हैं। आप वृंदावन आए तो हैं, जाने के लिए ही तो आए हैं। आज आए हैं तो जाएंगे भी तो। 7 दिनों के लिए आए हैं, 10 दिनों के लिए आए हैं। आप यात्री हैं, यात्रा में यहाँ आए। उसी तरह ये जिंदगी की यात्रा है। कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल की यात्रा करता है। जिसकी यात्रा पूरी हुई, कोई 20 साल में गया, कोई 25 में गया, कोई 40 में गया, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, कोई 100 में। आज या कल जाना सबको है। ये कोई दुख नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप दुखी हैं, वरना आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। महाराज जी घर नहीं बनेगा, कब बनेगा? पैसे कब आएंगे? मेहनत कर्म करोगे तो पैसा आएगा। अब कोई काम ना करे, खटिया में बैठा रहे, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, पैसे नहीं हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। अरे भाई, पैसे नहीं है तो मेहनत करके कमाओ, तुम्हारा दुख तुम्हारी मेहनत से दूर हो जाएगा। अब तुम कहो भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि भगवान ने आपको दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को कहाँ मारता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
मुझे जो सुख मिलता है वो मेरे ही अच्छे कर्मों का फल है, और मुझे जो दुख मिलता है वह मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। ये कोई जो है वो भोगना पड़ेगा, या हंस के भोगो या रो के भोगो। चलो बताओ, सबसे बड़ा दुख क्या है? अब आप लोगों ने जो बताया ना, हम बड़े दुखी हैं, बहू के बेटा नहीं हो रहा है, ये कोई दुख नहीं है। आप लोग स्वीकार नहीं करते, आप चीजों को स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, आप एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाना ऐसी जिसमें आपको ये लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है, और दूसरी लिस्ट बनाना है आपको जिसमें ये लिखना है कि आपके पास क्या क्या है। तो आप बताओ, सब बताना, आपके पास है और आपके पास नहीं है। कुछ चीजें आपके पास नहीं हैं और कुछ चीजें आपके पास हैं। तो नहीं है उनसे, है उनसे आप किससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? आपके पास जो नहीं है आप उनके लिए रो रहे हैं, आप उनका शोक कर रहे हैं, उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर जो है, क्या उसके लिए आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए खुश हैं? आपके पास जो नहीं है आप उसकी शिकायत तो भगवान से करते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। जो है, क्या उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारे पास ये नहीं है महाराज, हम बड़े दुखी हैं। ये नहीं है, ये छोड़ दो। जो है उसमें भी तो आप खुश रह सकते हैं, वो भी तो खुश रहने की वजह हो सकती है। एक मैया बोली, महाराज मेरे पास तो बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया। अब दुखी होने की वजह ये हो सकती है कि आपके बेटा नहीं है, पर खुश होने की वजह ये भी तो हो सकती है कि औरों के पास तो बेटियां भी नहीं हैं, आपके पास तो 2-2 बेटियां ईश्वर ने दे रखी हैं। खुश होने की ये भी तो वजह हो सकती है। खुशी की तलाश आप करेंगे तो सुख मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पर आप खुशी की, सुख की तलाश करते नहीं। आप जो है उसमें आप प्रसन्न नहीं हैं। जो नहीं है उसकी इच्छाएं, उसकी चाहत ज्यादा है। आपका घर छोटा है, आपकी इच्छा है कि मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है, मेरा भी घर बड़ा हो जाए, मैं भी बड़े प्लॉट में एक घर बनाऊं बढ़िया और वहां रहूं, लेकिन आप बना नहीं पाए तो आप दुखी हैं। हे भगवान, हमारा घर कब बनेगा, कब बनेगा? एक तो ये है कि आप दुखी हैं कि आपके पास घर नहीं, लेकिन ये खुशी भी तो हो सकती है कि आपके पास जितना बड़ा घर है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है ईश्वर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद देने का। हमेशा हम शिकायत ही क्यों करें, धन्यवाद भी तो दें। ये तो प्रकृति का नियम है ना मेरी माँ। आप छोटे से बच्चे को देख लो ध्यान से, आप छोटे से बच्चे को बाजार ले जाना और खिलौनों की दुकान में ले जाके खड़ा करना, तो आपका बच्चा तुरंत खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ा, ये वाला माँ, ये वाला खिलौना दिलाओ, ये वाला आप दिलाओ। आप दिलाएंगे, घंटा 2 घंटा उसके संग खेलेगा, 10 मिनट या 20 मिनट खेलेगा, और खेलने के बाद जिस खिलौने के लिए वो रो रहा था, माँ नहीं दिलाती तो रोता, और दिला दिया तो 10-20 मिनट बाद पड़ा है उसकी तरफ देखता नहीं। हाँ या ना? ऐसा होता है या नहीं? बच्चा खिलौने की जिद करता है और माँ ने दिला दिया या पिता ने, तो खेलेगा 10-20 मिनट और फिर पड़ा है। माँ कहेगी खेल ले उसके साथ, नहीं खेलूंगा, और फिर दुकान ले जाओ तो दूसरे को देख के कहेगा अब ये वाला दिलाओ। बस वो बच्चे आप ही तो हैं। आपको ईश्वर ने जितने खिलौने दे रखे हैं आप उनसे खेल चुके हैं। अब आपको एक नए खिलौनों की चाहत है, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो आपके पास हैं आपको उनकी कदर नहीं है। बताओ आपके पास सबसे अनमोल चीज क्या है? आप बताओ, आपके पास
सबसे अनमोल चीज आपके घर में, आपके जीवन में क्या वो चीज है? आप सबसे पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। सबको उत्तर खोज के रखना है। आप सबसे मैं सवाल करूंगा कि आपके घर में, आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है और वो आपके पास है? आप बताओ, बताओ। हाँ, क्या गाड़ी सुनाई पड़े हमें? आप बताएंगे दादाजी, आप बताओ वो कौन सी चीज है जो आपके पास है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पास है वो क्या है? आशीर्वाद। 100 में से 99 लोगों को यही नहीं पता कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे अनमोल चीज क्या है। जब आपको पता ही नहीं कि आपके पास हीरा है तो आप तो कांच का टुकड़ा समझ के रो रहे हैं, हे भगवान हम बड़े दुखी है, बड़े दुखी है। और क्या है तुम्हारे पास? हीरा। आप सबके पास एक एक हीरा है, मैं अभी बताऊंगा। सबके पास एक एक हीरा है, लेकिन आप कांच के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, ये नहीं मिला भगवान, ये नहीं मिला भगवान। मैया पीली मैया बताओ, जल्दी बताओ मेरी माँ, क्या है आपके पास जो अनमोल है? फास्ट। दिमाग, बहुत दिमागदार हो, थोड़ा हमें भी दो दिमाग। पीले भैया, माँ बाप, ठीक कहा आपने। ये दादाजी बताएंगे आगे वाले। हाँ आप हाँ, भगवान का आशीर्वाद। हाँ, तुम भी बता पड़े आज। समय, वाह कैमरामैन, अच्छा समय, अच्छा। मुकेश तुम बताओ, कैमरामैन जरा फोकस करो। देखो आप इतना इजी सवाल का उत्तर नहीं दे पाए और भगवान के आगे रो रहे हैं ऐसे ऐसे, हे भगवान ये नहीं है। हद होती है ना। आपके पास सबसे अनमोल वस्तु है, आपको ईश्वर ने शरीर दिया, मानव का शरीर। क्या है आपके पास सबसे अनमोल चीज? आपके पास शरीर है तो सब है, और ये नहीं है तो क्या है? देखने को अच्छी आंखें हैं, चलने को पांव हैं, लंगड़ा होते तो क्या कर लेते, अंधे होते तो क्या कर लेते, 2 हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आप बताओ साहब, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप अपनी दोनों आंखें फोड़ दो या दे दो, तो क्या 10 करोड़ लेकर आप दोनों आंखें फोड़ देंगे अपनी? बोलो नहीं। आपको कोई 20 करोड़ दे और कहे दोनों पांव काट दो अपने, तो क्या 20 करोड़ लेकर दोनों पांव काट देंगे? बताओ, क्या पैसों से शरीर की तुलना हो सकती है? पैसा अनमोल है कि जीवन अनमोल है? शरीर। बोलो। कोरोना काल में लोगों ने अपनों का जीवन बचाने के लिए 1 घंटे की ऑक्सीजन खरीदने के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए या लाखों रुपए या करोड़ों खर्च करके भी वो अपनों का जीवन नहीं बचा पाए। लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी अपनों के जीवन को बचाने के लिए। सारी जिंदगी जो संपत्ति कमाता है ना व्यक्ति, वो एक पल में आदमी अपनों के जीवन के लिए बेच देता है, क्योंकि हर संपत्ति से कीमती आपका जीवन है, आपकी श्वासें हैं, और वो ईश्वर ने आपको दे रखा है। उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करते कि हे भगवान तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, नहीं दिया, हे भगवान बहू के बेटा नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे।